नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। जीवन जो बन गया प्रेरणा स्रोत। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह शब्द थे शहीद भगत सिंह के। ऐसी शख्सियत जिसका सिमरन करते ही देशभक्ति की भावना रोम रोम से भर जाती है। शहीद आजम भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली युवा क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने साथियों के साथ देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिसके कारण वह आज़ादी की लड़ाई के समय सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन बन गए। आइए जानते हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जीवन परिचय। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है जो पंजाब भारत में है। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और घर के कुछ सदस्य जेल में थे। उन्हें वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में ही की थी। उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन वे करतार सिंह सराबा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे। जब वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड ने इनके बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तब भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब वर्ष 1921 में चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया और किसानों का साथ नहीं दिया, तब इस बात का इन पर बहुत गहरा असर पड़ा और इस घटना के बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले गदर दल का हिस्सा बन गए। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में दर्ज वह दिन जब 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन, जिसे रास्ते में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन काकोरी में रोककर ब्रिटिश सरकार का सारा खजाना लूट लिया गया। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड नाम से बहुत प्रसिद्ध है। 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन साइमन कमीशन को लागू करने पर जब लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, तब लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए इसका विरोध किया था। लेकिन इस विरोध के चलते वहां ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से प्रतिशोध लेने की ठानी और लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ऑफिसर जेपी सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया। लेकिन भूलवश भगत सिंह और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस सदस्य को मार दिया। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव ने अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वे कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए। इसके साथ ही उन्होंने जेल में ही अपनी किताब में
मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी थी। इसके कुछ समय बाद ही भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को 23/24 की मध्य रात्रि में ही फांसी दे दी और जन समूह के विरोध प्रदर्शन के डर से ब्रिटिश सरकार ने सभी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। हर साल उनकी मृत्यु तिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन उन्हें देश के सभी जनों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम जीवन जो बन गया प्रेरणा स्रोत पसंद आता होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं आपके लिए हर दिन एक नई रोचक जानकारी लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।